अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो यार सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग ज़्यादा रिव्यू भी नहीं देख रहे। और आज जिस गाड़ी का मैं रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूं, ये गाड़ी है टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल 2019 मॉडल ब्लैक कलर में। मैं इस गाड़ी का रिव्यू करता हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता जाऊँ कि जो गाड़ियां मेरी वेबसाइट पे लोग लगाते हैं ना, जिनका ऐड, उस ऐड को मैं, एक होती है यूट्यूब की कमेंट्री टैब, वहां पर लिंक पब्लिश कर देता हूं, लिंक को शेयर कर देता हूं। और कुछ लोग फिर नीचे मुझे कमेंट्स में, वो 10% लोग जो इब्तदा से पता नहीं क्या उनको मुझसे जेलसी होती है, वो गालियां निकाल रहे होते हैं कि जी इतनी महंगी गाड़ी। पहली बात है, वो गाड़ी मेरी नहीं होती, वो गाड़ी का जो ऐड लगाने वाला होता है, जो गाड़ी का ओनर होता है, वो ऐड लगाता है और मैं उसके ऐड को वायरल करने के लिए अपनी जो यूट्यूब कमेंट्री टैब है उस पर लगा देता हूँ। उसके बाद जिस गाड़ी का भी मैं रिव्यू करता हूँ, कुछ लोग होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम एक गाड़ी का रिव्यू किया था 2011 मॉडल का, तो वही 5-10% जो लोग हैं वो कहते थे कि यार बम्पर टू बम्पर जेन्युइन गाड़ी 2011 मॉडल 13 लाख की मिल जाती है। तो मैं उनको कमेंट्स कर रहा हूँ कि यार मुझे बताएं, अगर बम्पर टू बम्पर जेन्युइन न्यू लाइट में गाड़ी कोई है तो मैं 17 लाख 50 18 लाख तक भी आपसे ले सकता हूं, अगर टोटल जेन्युइन हो। लेकिन वो कमेंट्स का जवाब नहीं देते। खैर, मेरा बताना ये फ़र्ज़ था कि जो कमेंट्री टैब में ऐड में पोस्ट करता हूं, जहां पर ये लिखता हूं कि लिंक पर क्लिक करें, वो गाड़ियां मेरी नहीं होती। सो आज इस गाड़ी का मैं कंप्लीट रिव्यू करता हूं, इसकी मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। ट्रैक्टर्स के लवर्स के लिए मेरा एक और चैनल है जवार ट्रैक्टर्स, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता और हम जल्द अज जल्द शुरू करते हैं बम्पर टू बम्पर जेन्युइन टोयोटा कोरोला GLI 2019 मॉडल का रिव्यू। मैं गाड़ी की फ्रंट पे आ गया हूँ। सबसे पहले आप लोग फ्रंट से इस गाड़ी की लुक देख सकते हो। टोयोटा कोरोला GLI 1.3 मैनुअल, इस गाड़ी में रजिस्ट्रेशन आपको मिलने वाली है लाहौर सिटी की। ठीक है, गाड़ी जो है ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि इस गाड़ी में अगर कहीं पर कोई स्क्रैचेस वगैरह हैं तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इस गाड़ी का बम्पर देख लेते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी जो है ना, ये बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि 2019 मॉडल है और इस गाड़ी के ऊपर 15,000 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है। हम ये देखेंगे कि गाड़ी के अंदर कहीं पर कोई स्क्रैच है या नहीं है। जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट बम्पर का ताल्लुक है, तो गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है ये टोटल जेन्युइन, और इसके ऊपर कोई हल्का सा भी मुझे रीपेंट नज़र नहीं आ रहा। या फ्रेंड भी देख रहे होंगे कि गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है ये हमें बिल्कुल टोटल जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। गाड़ी की जहाँ तक ये हेडलाइट्स का ताल्लुक है, तो हेडलाइट्स भी गाड़ी में हमें गुड कंडीशन में मिलने वाली हैं। हेडलाइट्स के ऊपर जो ग्लासेस वगैरह, इनकी कंडीशन गुड है। फ्रंट पे आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाएगी। बोनेट की मैं बात करूं तो बोनेट गाड़ी का जो है ना टोटल जेन्युइन, और इसके ऊपर भी कहीं पर ना तो कोई स्क्रैच है ना रीपेंट है। यार सर्दी इतनी ज़्यादा है कि मेरे हाथ से जो कैमरा है वो बार बार हिल जाता है, लेकिन खैर एंजॉय किया करें हर मौसम को। गाड़ी का जो बोनेट है ये स्क्रैच लेस है। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता। ये गाड़ी की आप फ्रंट की विंडशील्ड देख सकते हो, विंडशील्ड भी गाड़ी की हमें गुड कंडीशन में मिली। गाड़ी का फ्रंट हमें 10/10 कंडीशन में मिला। अब हम चले जाते हैं गाड़ी की लेफ्ट साइड में, और पूरी लेफ्ट साइड से आप गाड़ी की लुक देख सकते हो। ये पूरी लेफ़्ट साइड आप गाड़ी की देख सकते हो। बिल्कुल जो है गाड़ी लेफ़्ट साइड से हमें जो इसकी लुक है काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। गाड़ी का जो फ्रंट फाइंडर है पहले हम ये देख लेते हैं। ये गाड़ी का फ्रंट का फाइंडर है। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट्स किया था कि जवार भाई आप अपने ना कैमरा को फुल जूम करके हमें दिखाया करें। चलें भाई देख लें, फुल जूम किया हुआ है। फाइंडर के ऊपर आपको कोई स्क्रैच, कोई जो है इसके ऊपर रीपेंट नज़र नहीं आ रहा होगा। टोटल जेन्युइन इसका फाइंडर हमें मिला। ये इस गाड़ी के टायर्स हैं। गाड़ी में जो टायर्स हैं बिल्कुल न्यू डाले गए हैं, ये आप लोग भी देख रहे होंगे। जैपनीज़ टायर गाड़ी में इंस्टॉल हैं। न्यू टायर्स, अलॉय व्हील इसमें आपको नहीं मिलने वाले। ग्राउंड क्लियरेंस जो होती है ना, ये मैं हर गाड़ी की आपको इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जो गाड़ियाँ होती है इनकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है ये काफ़ी एक समझे कि एक अहम चीज़ होती है, ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान के जो रोड्स हैं। गाड़ी में हमें ग्राउंड क्लियरेंस भी कमाल की मिलने वाली है। वैशी से वैशी स्पीड ब्रेकर से गाड़ी आराम से गुजर जाएगी। अब हम इस गाड़ी साइड वाला डोर देख लेते हैं। ये इस गाड़ी का डोर है। वाला डोर भी गाड़ी का बिल्कुल टोटल जेन्युइन कंडीशन में, स्क्रैच लेस है। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच है।
पूरा डोर जो है ना कलर शाइनिंग भी अच्छी है और इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। सो ये गाड़ी का आप साइड मिरर देख सकते हो, साइड मिरर के ऊपर भी गाड़ी में कोई स्क्रैच नहीं है। साइड मिरर के ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। सो लेफ्ट साइड में हम गाड़ी का बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। ये गाड़ी का बैक साइड वाला डोर है लेफ्ट साइड में, ये भी हमें बिल्कुल गुड कंडीशन में 10/10 कंडीशन में, जिसे मैं कहता हूँ कि लश कंडीशन होती है, ये भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। गाड़ी का मैं अपना हूँ लेफ्ट साइड में, और लेफ़्ट साइड में हम गाड़ी का बैक साइड का फेंडर की बात करें तो गाड़ी में ये भी हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। गाड़ी के 4 टायर्स की कंडीशन बिल्कुल सेम टू सेम है, टायर गाड़ी में बिल्कुल न्यू डाले गए हैं। सो किससे मुख्तसर गाड़ी की जो हमें लेफ़्ट साइड मिली, जो फ्रंट मिला, ये बिल्कुल ऐसे मिला जैसे एक शोरूम कंडीशन गाड़ी होती है। गाड़ी की मैं आ गया हूँ रियर साइड में, तो रियर साइड से आप पूरी गाड़ी की लुक देख सकते हो। रियर साइड में सबसे पहले हम इसका बम्पर विज़िट कर लेते हैं। सो जो इसका रियर साइड में बम्पर है, इसके ऊपर भी मुझे कोई स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। ये बम्पर भी इसका टोटल स्क्रैच लेस है, ठीक है। उसके बाद इसका जो रियर साइड की लाइट्स वगैरह है हम ये देख लेते हैं। ये इसकी आप रियर साइड की लाइट्स वगैरह देख सकते हो, ये भी कहीं से कोई ग्लासेस टूट फूट का शिकार नहीं है। रियर साइड में आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाएगी। आफ्टर मार्केट इसमें जो है यहाँ पर रियर पार्किंग कैमरा है और इसमें आपको जो है एंड्रॉयड LCD भी मिलने वाली है। सो ये गाड़ी सीडान की जो ऊपर इसकी डिग्गी जिसको हम लोग कहते हैं, इस सीडान की डिग्गी का ऊपर वाला हिस्सा जिसे हम ट्रंक भी कहते हैं, बिल्कुल स्क्रैच लेस है। इसके ऊपर भी कोई हल्का सा भी दाग नहीं है। और अब जो है हम इस गाड़ी की बैक साइड की विंडशील्ड देख लेते हैं। बैक साइड की विंडशील्ड भी कहीं से टूटी हुई नहीं है। सो बैक साइड भी इसकी हमें बिल्कुल 10/10 और लश कंडीशन में मिली। गाड़ी की पूरी आप लोग राइट साइड से लुक देख सकते हो, राइट साइड से भी गाड़ी हमें कमाल की लुक देने वाली है। सो राइट साइड में हम बैक साइड के फेंडर की बात करें तो इसके ऊपर भी हमें कोई स्क्रैच नहीं मिलने वाला, ये भी स्क्रैच लेस है। और उसके बाद जो है हम इसकी राइट साइड में बैक साइड का डोर देख लेते हैं। सो बैक साइड का डोर बिल्कुल टोटल जेन्युइन और स्क्रैच लेस। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का स्क्रैच लेस है, इसके ऊपर भी कोई स्क्रैच हमें नज़र नहीं आने वाला। इसी तरह हम इसका फ्रंट फाइंडर देख लेते हैं। मैं हूँ गाड़ी की राइट साइड में, तो राइट साइड में फ्रंट फाइंडर भी गाड़ी का हमें ठीक मिलने वाला है। यहाँ पर ये गाड़ी का पूरा आप लोग रूफ़ देख सकते हो, रूफ़ कंडीशन भी गाड़ी की हमें गुड मिलने वाली है। किससे मुख्तसर के गाड़ी की बॉडी ऐसी है जैसे एक शोरूम कंडीशन गाड़ी होती है। बहरहाल जिस बंदे ने भी 15,000 किलोमीटर इस गाड़ी को ड्राइव किया है, सो उसने काफ़ी एहतियात से गाड़ी को यूज़ किया है। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो फ्रेंड्स, ये इस गाड़ी का इंजन है। इसमें हमें 1.3 लीटर का इंजन मिलता है VVTi टेक्नोलॉजी में। सो मैं अगर इसकी पेट्रोल क्योंकि ये पेट्रोल इंजन है, तो इसकी अगर मैं पेट्रोल एवरेज की बात करूँ तो सिटी एरिया में 12 लॉन्ग पे यानी कि हाईवे और मोटरवे पे आप लोग ट्रेवलिंग करेंगे तो ये हमें 14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से माइलेज देता है। गाड़ी के अंदर से इंजन आप लोग देख सकते हो, गाड़ी के अंदर से इंजन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर मैं एतराज़ लगा सकूं। ज़ाहिर है जब गाड़ी की बाहर से हमें एक्सटीरियर बॉडी इतनी कमाल की मिली, गुड कंडीशन में मिली, तो गाड़ी के अंदर से इंजन बिल्कुल जो है शोरूम कंडीशन में है, लश कंडीशन में है। ये गाड़ी का बोनेट आप लोग अंदर से देख सकते हो, बोनेट भी हमें ठीक मिला। सो जैसा कि आप लोग जानते हो इन सेडान में हमें काफ़ी लार्ज ट्रंक स्पेस मिल जाता है। अब हम इसकी देख लेते हैं 5वें टायर वाला एरिया। सो गाड़ी में जो 5वां टायर है ये इसमें अभी तक यूज़ नहीं किया गया, ठीक है। अनयूज्ड स्टेपनी गाड़ी के अंदर अवेलेबल है। बाकी अंदर ये किनारियों से कलर उतर जाना ये हमारी गफलत होती है कि यहाँ पर ये जो होता है ना, ये गत्ता शरीफ ये अपने काम करता रहता है और यहाँ से किनारियों से अक्सर जो कलर होता है ये गाड़ियों का उतर जाता है। बहरहाल गाड़ी का ट्रंक भी हमें ठीक मिला, थोड़ा किनारियों से कलर जो था वो गत्ते की वजह से उसमें जो है वहाँ से रगड़ों की वजह से कलर उतरा हुआ था। बाकी ट्रंक गाड़ी का हमें ठीक मिला। 5वां टायर यूज़ नहीं किया गया। अब हम गाड़ी का देख लेते हैं इंटीरियर। तो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले हम जो है इस गाड़ी का डैशबोर्ड देख लेते हैं। डैशबोर्ड गाड़ी का बिल्कुल लश कंडीशन में है, नीट एंड क्लीन है। कहीं पर प्लास्टिक के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मैं एतराज़ लगा सकूं। गुड कंडीशन में हमें इसका मिला। इसका डैशबोर्ड माइलेज हम गाड़ी की चेक करते हैं, साथ में हम गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेते हैं ताकि हम गाड़ी की जो है इसकी स्टार्टिंग भी चेक करें। स्टार्टिंग गाड़ी की हमें ठीक मिली। तो ये गाड़ी का भाई कुछ वीडियो में मैं भूल जाता हूँ, गाड़ी की माइलेज जो है वो मैं शो नहीं करा सकता। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं। 15,000 किलोमीटर गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 240 की गाड़ी में आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है, साथ में RPM मीटर वगैरह। और इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर में हमें 2 एयर बैग्स मिलने वाले हैं, एक व्हील स्टीयरिंग के ऊपर और एक एयर बैग हमें मिलेगा यहाँ पर पैसेंजर साइड में, ठीक है। 2 एयर बैग्स में मिल गए, ABS ब्रेक मिल गई, पावर विंडो
यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद गाड़ी में लेग एंड हेड रूम की मैं बात करूँ तो हमें GLI का जो ये टोयोटा का GLI वेरिएंट्स हैं, इनमें हमें XLI है, इसमें हमें काफ़ी अच्छी मिल जाती है अपना लेग एंड हेड रूम। गाड़ी का हम रियर पार्किंग कैमरे का जो है रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। सो ये रिज़ल्ट आपके सामने है। एंड्रॉयड LCD गाड़ी में इंस्टॉल है, जिसमें आप रियर पार्किंग कैमरा, इसके अंदर जो है आप ऑक्स USB ब्लूटूथ वगैरह भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो कि इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट है। ठीक है, गाड़ी में आपको ट्रांसमिशन जो है ये मैनुअल ही मिलने वाली है, 5 फॉरवर्ड एंड 1 रिवर्स। बाकी अंदर से जो गाड़ी का डोर्स वगैरह हैं या सीट में अंदर से अगर इसकी आपको दिखाऊं तो सीट वगैरह भी गाड़ी के अंदर हमें लश कंडीशन में मिलने वाली है। रूफ तो बहुत ही शानदार है इस गाड़ी का, क्या नीट एंड क्लीन रूफ है इस गाड़ी का। जो रूफ पोशिश है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। रियर सीट आप लोग देख सकते हो, 3 पर्सन की कैपेसिटी अवेलेबल है रियर साइड में। हेड एंड लेग रूम कमाल का मिलने वाला है हमें इसमें। सो गाड़ी जो है अंदर से बहरहाल इसका जो हमें इंटीरियर मिला, बाहर से एक्सटीरियर मिला, पूरी गाड़ी हमें शोरूम कंडीशन में, लश कंडीशन में मिली, जिसे आप कह सकते हो कि बिल्कुल 10/10 प्लस कंडीशन में गाड़ी हमें मिली। अच्छा, इस गाड़ी की मैं आपको प्राइस बताता हूँ, साथ में मैं आपको एक चीज़ और भी बताता जाऊं कि अगर आप ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके इसके ओनर से डायरेक्टली डील करें। ठीक है, ओनर से डायरेक्टली डील करें। सो इस गाड़ी की जो ओनर की डिमांड है वो है 27,50,000। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई 27,50,000 प्राइस में 2019 मॉडल टोयोटा वाले दे रहे हैं, उसमें 70,000 रुपया वो लेस कर रहे हैं, जो कि आई थिंक आज है 30 दिसंबर। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, आज 30 दिसंबर 2019 है, ये रिव्यू की डेट आप लोग सुन लें। ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि यार जवार आप ना रिव्यू की जो डेट होती है ना वो नहीं बताते। तो आज क्या है, 30 अपना दिसंबर 2019 है। तो भाई इस गाड़ी की 27,50,000 इस गाड़ी के ओनर की डिमांड है। ठीक है, लेकिन गाड़ी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन भी मिलने वाली है। अगर आप लाहौर की रजिस्ट्रेशन कराएं तो तकरीबन 1 लाख तक या 90,000 तक, मुझे एग्जैक्ट तो फिगर याद नहीं है, बहरहाल इतने तक जो है वो हो जाती है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन। बाकी ये इसमें आफ्टर मार्केट जस्ट हमें LCD मिली और न्यू जैपनीज टायर गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है। बाकी पूरी गाड़ी हमें स्क्रैचलेस मिली। गाड़ी में गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि बम्पर टू बम्पर जेन्युइन की मेरी गारंटी होगी। 27,50 ये गाड़ी की डिमांड है। मैं आपको बताता जाऊं कि जो गाड़ी होती है ना, जिसकी मैं आपको प्राइस बताता हूं, ये ऑनर की डिमांड होती है। ऑनर फिक्स प्राइस नहीं बता सकता। आप लोग भी ये बिज़नेस करते होंगे, अगर एक कीमत है ना किसी गाड़ी की, बिल्कुल 25 लाख उसकी फ़िक्स प्राइस है। अगर कोई बंदा 25 लाख कहेगा तो फिर भी लोग बार्गेनिंग करते हैं। इसलिए जो गाड़ी का ऑनर होता है वो जो गाड़ी की प्राइस जब बताता है तो फिक्स नहीं बताता, वो अपनी डिमांड बताता है। आई थिंक वो 1 लाख ज़्यादा बताता होगा, 50,000 ज़्यादा बताता होगा, 25,000, क्योंकि वो अपनी बारगेनिंग का जो गैप होता है वो दरमियान में लाजमी रखते हैं, क्योंकि लोग फिर भी बारगेनिंग करते हैं। 27,50,000 मेरा काम होता है, मैं ईमानदारी के साथ आपको जो गाड़ी का जो रिव्यू होता है वो बता देता हूँ। जो लोग मार्केट में रहते हैं, मार्केट को विज़िट करते रहते हैं, वो प्राइस को समझ सकते हैं। जो बंदा मार्केट नहीं जाता गाड़ियों की, उसको मार्केट्स का बिल्कुल नहीं पता, तो उसके लिए प्राइस जो है उसको बिल्कुल ही, उस बेचारे को कसूर नहीं होता, उसको लगता है कि गाड़ी की प्राइस ज़्यादा है। बहरहाल आज का रिव्यू अगर पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।